स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल लेते हैं और आप इलेक्शन को सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों के तौर पे आप लड़ाते हैं, तो आप करप्शन की बुनियाद रखते हैं। इस मुल्क में करप्शन अगर मज़ीद चलेगी और होगा तो इकानमी मज़ीद डूब जाएगी। इसलिए ये क्रिटिकल इलेक्शन है इस स्टेज पे जो होने जा रहे हैं, और हमारी ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से कि बल्ले के केस को फ़ौरन लिया जाए और इसके लिए बेंच कंस्टिट्यूट किया जाए और इसको जल्द से जल्द उस पर फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन होने थे। इलेक्शन में हमारा एक पहला पॉइंट ये था जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट कि जितने भी आरओज़ है आप इनको अदलिया से ले लें, बजाय इसके कि आरओज़ हुकूमत के नुमाइंदगान हैं। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी कि अगर यही आरओ से इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओ भी ये इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजल सिकंडर आए, पहली फुर्सत में पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके, और जो नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजल सिकंडर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया और जदोकोब किया गया, वहाँ से रुस्खत कराया गया। बट आरओज़ ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरख्वास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इक़दाम होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ फराहम करेगी। जितनी भी केयर टेकर सेटअप आपके सामने आया है, पहली तो ये केयर टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी है। लेकिन केयर टेकर सेटअप जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने अपने 22 खुलेआम शो किया है, और वो यही है कि अगर एक वर्कर सपोर्टर प्रपोजल सिकंडर पीटीआई का जाता है, सो मच सो आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही वकील फिर पीटीआई के नॉमिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो फिर उसको रोका भी जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। इसी तरीके से आप डेमोक्रेसी का हेल्प नहीं कर रहे, इसी तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं करेगी, इसी तरीके से मजबूत पार्लियामान वजूद में नहीं आ सकेगा। अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर प्रोसेस से निकालेंगे और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसइनफ्रेंचाइज करेंगे, तो ये पार्लियामान के ख़िलाफ़ है, ये आईन के ख़िलाफ़ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपका मेमोरी बड़ी रिफ़्रेश होगी जिस तरीके से लोगों को रोका गया, लेकिन सिर्फ आपके सामने अगर आपकी इजाज़त हो तो बहुत सारे सैकड़ों वकूए हुए हैं, मुल्क के हर कोने में हुए हैं। लेकिन हम आपको कुछ वीडियो प्ले करवा रहे हैं, आप सिर्फ पहला वाला वीडियो देखें कि लोगों को कैसे रोका गया, उनको जाने से रोका गया, किसी तरीके से उनके कागजात छीने गए, और किस तरीके से हम समझते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहें उनसे कागज़ लिए गए, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इलीगलिटी है उस प्रोसेस की कि आपने उस इंटायर प्रोसेस को रोका। ये आप सिर्फ ये वीडियो पहले देखें।